सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बच्चा हॉस्पिटल कर जाता। बात शुरू करूं? सबका ध्यान है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं उनको नमस्कार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। सुबह से थोड़ा सा मॉरल मेरा थोड़ा सा कम था, क्योंकि मुर्दा हो चुकी कौम को कितना जगाया जाए। खास करके मुसलमानों में जो मुर्दनगी आई है ना, इस कौम ने लड़ना ही छोड़ दिया है। लड़ने से पहले हथियार डाल दो, जो हमारे साथ हो रहा है हो जाने दो, जिसकी जो मर्जी है वो कर ले। हम तो क्या है, भाईचारा का चारा बने हुए। भाईचारा का चारा बनने के चक्कर में आज पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर मुसलमानों को बेघर करने की मुहिम चल रही है। कानून के नाम पर, कोर्ट ऑर्डरों के नाम पर। अब ये कार्रवाई जिसका सामना हमको करना है, सबसे पहले मैं आचार गली के तमाम लोगों को, हर बिल्डिंग के रहने वाले, हर फैमिली को, हर परिवार को एक बात बताता हूं, अच्छे से सुन लो, क्योंकि मुदस्सिर भाई से मेरी मुलाकात हुई। मुदस्सिर भाई है, उनके साथ में लगभग 10-12 लोग थे। 3 दिन 4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, तो उस वक्त थोड़ा सा टाइमिंग हमारा आगे पीछे हो गया। तो आपके आचार गली के काफी सारे जो लोग आए थे, तो वो रुक नहीं पाए। मुदस्सिर भाई थे, उनके साथ में 1-2 लोग और थे। उन 2-3 लोगों से मेरी लगभग फिर 1 घंटे तक बातचीत। अब आचार गली में एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहां पर सिर्फ एक गोदाम को नोटिस आया है, बराबर है ना, क्योंकि उस पर रिजर्वेशन है। इसके लिए बोले उस गोदाम को नोटिस आया है, बाकी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आचार गली वालों। वो गोदाम, एक गोदाम के साथ साथ उसी वक्त, उसी झड़प में आपकी कितनी इमारतों को खाली करने का काम किया जाएगा, वो अपनी आंखों से देखना। अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, इनकी बेंच 12 जून को AB के कंपाउंड में कार्रवाई का ऑर्डर, AB के कंपाउंड में कार्रवाई के लिए ऑर्डर दिया गया। उसी ऑर्डर में, उस ऑर्डर की हद जो है वो खुद हाईकोर्ट ने बढ़ाई। और हाईकोर्ट ने क्या कहा कि AB की तमाम 17 बिल्डिंगें या उसमें और जो बिल्डिंगें रहेगी, उस पर तो हमको डेमोलेशन का कार्रवाई चाहिए, मगर साथ में आपको ठाणे महानगर पालिका की 9 प्रभाग समितियां जो है, जैसे हम दीवा प्रभाग समिति में है,
आगे मुबरा प्रभाग समिति है, उसके आगे कलवा है, उसके आगे थाने की 6 है। इस प्रभाग समिति में दीवा के 27 नंबर वार्ड है, 29 का आधे से ज्यादा बड़ा पट्टा है। तो ऐसे तमाम इलाकों में हमको कार्रवाई चाहिए। सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स आप तोड़ करके हमको रिपोर्ट दो। 13 जून से कार्रवाई शुरू हुई, आप लोगों ने देखा। 14 जून को मैं वहां पहुंचा, तो 13 जून को कार्रवाई के पहले दिन मैंने मेरे सोर्सेस के जरिए 37 साल से आप लोगों की दुआ से जर्नलिज्म फील्ड में हूं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बारिश होगी कोई हिलना नहीं, बारिश होगी कोई हिलना नहीं। बोलो तो मैं बीच में आके खड़ा रहता हूं। तो मुझे मेरे सोर्सेस के जरिए जानकारी मिली कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये 1 साल चलेगी। कितनी? 1 साल। अब आप अंदाजा लगाओ कि 1 साल की कार्रवाई में शील इलाके में क्या तबाही और बर्बादी होगी। ये मेरा इंफॉर्मेशन था, ये मेरी जानकारी थी। 6 दिन पहले अनम का मैटर जब हुआ 13 तारीख को, उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप लोगों के सामने है। उसके बाद हमको शील्ड टाइगर के सीनियर पीआई ने बुलाया। अनम पैलेस के बिल्डर, अनम पैलेस के रहने वाले तमाम रहवासी, उस मूवमेंट में हमारे साथ में खड़े रहने वाले लोग और मैं, ऐसा सबको जो है हमको बुलाया। तो सीनियर पीआई ने अनऑफिशियल बात करते करते हमको क्या बताया मालूम है आपको? एवीके में कार्रवाई शुरू हुई, 2 से 3 दिन हुए थे। मुझे कारपोरेशन ने प्रोग्राम दी कार्रवाई का कि ये हमारी कार्रवाई का प्रोग्राम है। बोले रफीक भाई, मैंने उनसे कहा कि मुझे आकर के 4 ही दिन हुए और अब मेरी नौकरी यहाँ 2 साल की है। सीनियर इंचार्ज की मेरी नौकरी 2 साल की है। तो ये प्रोग्राम जो आप दे रहे हो, मेरे पूरे 2 साल तो इसी में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कार्रवाई 2 साल चलेगी और कंटिन्यू चलेगी। कभी 1-2 दिन का गैप हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस चलेगी। अब कितने बड़े पैमाने पर जब कार्रवाई होगी, वहां से हटा के लेडीज को वहां से निकाल दो ना बिल्डिंग के नीचे। तो ये बताओ कौन सी बिल्डिंग बचेगी? बचेगी कोई बिल्डिंग? मेरी माँ बहनों से मेरा सवाल है, बचेगी कोई बिल्डिंग? ये लड़ाई घर बचाने की हमारी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम अचार गली का मसला अचार गली के लोग देखेंगे, चारा कंपाउंड का मसला चारा कंपाउंड के लोग देखेंगे, खड़ी रोड का मसला खड़ी रोड के लोग देखेंगे, दोस्ती का मसला दोस्ती सर्विस रोड वाले देखेंगे। तो बढ़ करके ये लड़ाई नहीं रहेगी। इसके लिए क्या जरूरी है? क्यों नहीं की? मुझे लगता है 10 मिनट का हमको ब्रेक लेना चाहिए, है ना? थोड़ा बारिश रुकी है तो फिर हम कंटिन्यू रखते हैं। अब राफिक भाई
हनुमान चालीसा तू लिया आपने अभी लिया बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मेरी जो माँ बहनें खड़ी है ना, ये मुझे लड़ाई सिखवाई, ये मुझे लड़ाई सिखवाई। ये जिनको आना चाहिए, ये जिनको आना चाहिए। छत करो, छत टूटने वालों, बारिश से बचने के लिए जब छत चली जाएगी ना, तो ऐसे ही पड़ जाओ। सीखो। अरे क्या कभी बारिश में भीगे नहीं? क्या कहते तो झरनों पे नहाते हो, सबको पहाड़ वाले झरने लगते हैं। अरे बारिश से डर गए, कोना पकड़ लिए, जब प्रशासन के सामने आपको खड़ा रहना पड़ेगा तो क्या करोगे? हाँ? अरे बारिश से डर जाओगे, भीगने से डर जाओगे और जगह छोड़ दोगे, तो फिर प्रशासन के सामने कैसे खड़े रहोगे? 9 तारीख से कार्रवाई शुरू होने जा रही है। 9 तारीख से कार्रवाई शुरू होने जा रही है, तो ऐसा ही लड़ोगे क्या? बारिश से डर रहे हो, 10-15 मिनट की बात है, भीग जाओगे, घर जाओगे, कपड़ा बंदी कर लेना, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? अरे हिम्मत वाली है वो मेरी माँ बहने, वो बच्चियां, हाँ? हिली नहीं अपनी जगह से। सैल्यूट है आप लोगों को, सैल्यूट। देखो भाइयों, बंद करो यार। नोटिस नहीं है, सर्वे नहीं है, ये अगर तुम्हारी खामख्याली है तो इस खामख्याली में मत रहो। मैं बोलता हूँ तुमको, इस खामख्याली में मत रहो। भले एक बात सोच लो, 1 मिनट के लिए, भले मेरी छत नहीं टूट रही, मैं क्या रहता हूँ मुमरा अमृत नगर में, क्या मेरी छत है? क्यों आया? मेरे अपने लोगों की छत टूट रही है। 2 महीने से ये प्रशासन का खेल, हाईकोर्ट को गुमराह करके सिर्फ चंद इलाकों को तबाह बर्बाद करने का खेल, 2 महीने से देख देख के जब मैं परेशान हो गया, जब मैंने देखा कोई आगे नहीं आ रहा है, तो मैंने अनम पैलेस पे स्टैंड लिया, अनम पैलेस पे स्टैंड लिया। अब ये घर बचाने की लड़ाई जो है, आप लोग एक होकर के अगर नहीं लड़ोगे तो एक भी मकान, एक भी बिल्डिंग हम बचा नहीं पाएंगे। पैटर्न एक ही है। देखिए, आपके यहाँ के कुछ जिम्मेदार है, नसीर भाई है, शहबाज शेख है आपके साथ के, ये सब लोग जो है, राजू भाई है, शील भाटा का पूरा मामला संभाल, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, मुजीब भाई है और कई लोग हैं, तो यूनिटी बना के रखो। और जहां से आपको मैसेज आएगा, 9 तारीख को आपको मैसेज आएगा कि आपको सारा कंपाउंड पहुंचना है, सब पहुंचेंगे? आपको मैसेज आएगा कि आपको खरड़ी रोड पहुंचना है, पहुंचेंगे? हम लोगों को हजारों का मजमा तैयार करके प्रशासन के सामने दीवार बन के खड़ा रहना है। सबसे आगे, सबसे पहला मैं खड़ा रहूंगा, दूसरा मैं खड़ा रहूंगा। पहले हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जो इंक्वायरी कमीशन चल रहा है, उसमें अचार गली, शील फाटा, ऐसी 53 बिल्डिंग और गोदाम की कंप्लेंट डाली गई। थोड़ा सा इधर का ना, पीछे मोबाइल यहाँ है, सब पीछे कर देगा। उसके बाद जो है फिर 53 बिल्डिंगों की दी गई, माफ कीजिएगा, पहले 53 की दी गई, फिर दोबारा 52 की दी गई।
पानी यार पानी दोनों लिस्ट में टोटल लगभग 90 बिल्डिंग, 90 से 95 बिल्डिंग और 15 गोदाम, ये सब कुछ इंक्वायरी कमीशन में डाला। इंक्वायरी कमीशन ने टीएमसी से रिपोर्ट मांगा, फौरन टीएमसी हरकत में आई, नोटिस दे रही है, सर्वे कर रही है, लोगों में जो है डर फैला रही है। मामला क्या है? कानूनी नजरिए से, लॉ पॉइंट से हम देखेंगे तो इंक्वायरी कमीशन को अपनी रिपोर्ट फाइनल करके कोर्ट को देना, उसके बाद हाईकोर्ट उसमें जो भी ऑर्डर करेगा वो करेगा। बीच बीच में मैंने जाकर के टीएमसी में कंप्लेंट की, कार्रवाई नहीं हुई, तो वही चीजों को मैं इंक्वायरी कमीशन में दे रहा हूं। तो इंक्वायरी कमीशन के जज उसका डाटा मांग रहे हैं, उन डाटा देने के चक्कर में टीएमसी या लिस्ट बना रही है। 18 तारीख को, बीती 18 तारीख को हाईकोर्ट में जब सुनवाई के वक्त 3 हफ्ते का टाइम हमको उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब की वजह से जो बढ़ा के मिला, उस दौरान जो एफिडेविट टीएमसी ने फाइल की है उसमें बिल्डिंगों की संख्या कितनी है, तादाद कितनी है, टोटल ठाणे महानगर पालिका पूरी मिला करके 909 कितनी बिल्डिंग। अब सुनो, हम जिस जिला प्रभाग समिति में आते हैं, हम जिस जिला प्रभाग समिति में आते हैं, हमारा ये इलाका जिस जिला प्रभाग समिति में आता है, तो 909 बिल्डिंगों में सिर्फ और सिर्फ युवा प्रभाग समिति की 470 बिल्डिंग है। अब 470 बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप टीएमसी काम करते जा रही है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटिव एक्शन, भेदभाव वाली, पार्शियलिटी वाली कार्रवाई। डेटा भी मुस्लिम बिल्डिंगों का, जो डेटा अदर स्कूल को लोग दे रहे हैं, दूसरी प्रभाग समितियों का दे, पूरा फेक। ये पूरी बिल्डिंग करी है, सिर्फ सदर बोल रहे, और कार्रवाई क्या बता रहे, हमने पूरी बिल्डिंग गिरा, लेकिन वो बिल्डिंग दोषी सर्विस रोड पर, गुलिस्तान के पास श्री भट्टी गली में, और वही सिलसिला इनको आगे बढ़ाना। ये बढ़ा करके ये मुमरा पहुंचे, मुमरा वाले ने हमारे 16 2019 से लेकर 2025 तक जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, सब कार्रवाई की जद में, सब कार्रवाई की जद में। अगर इस कार्रवाई को हमको रोकना है तो हमको सबसे पहले पूरे शील विभाग की यूनिटी बनानी पड़ेगी। है तैयार आप लोग? मेरी छत नहीं टूटी, लेकिन मेरे भाई की छत टूट रही है, मुझे उसके लिए खड़ा होना है, मुझे उसके लिए लड़ना है, ये जज्बा होना चाहिए। भाइयों, दोस्तों, माँ बहनों, शिंदे साहब के पास हम लोग